दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। दरअसल मेरठ जिले में ही एक गांव लगता है और उसी गांव में रहने वाला मोहन सिंह जिसके पास अपनी 8 एकड़ जमीन होती है, ये खेती किसानी का काम किया करता था। 5 साल पहले मोहन सिंह की पत्नी की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मोहन सिंह काफी परेशान और उदास रहने लग जाता है। मोहन सिंह के पास अपने 2 बेटे होते हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम प्रताप होता है और छोटे बेटे का नाम समर होता है। समर जो कि इस समय अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करता था। पढ़ने लिखने में समर जो था वो काफी तेज और होशियार लड़का था, जबकि दूसरी तरफ मोहन सिंह का बड़ा बेटा प्रताप 2 साल पहले फौज में भर्ती हो जाता है और फौज में भर्ती होकर प्रताप अपनी देश की सेवा करने लग जाता है। लेकिन मोहन सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप का रिश्ता एक लड़की संजना के साथ करवा दिया था और ये बात भी तय कर ली गई थी कि 20 से 25 दिनों की छुट्टी लेकर जब लड़का गांव में आएगा तब दोनों बच्चों की धूमधाम से शादी भी करवा दी जाएगी। और इस तरह से आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिसमें फौजी प्रताप सिंह 20 दिनों की छुट्टी लेकर अपने गाँव में आ जाता है और देखते ही देखते उसका पिता मोहन सिंह अपने बेटे प्रताप की शादी जो है वो संजना के साथ करवा देता है। और इस तरह से फौजी और संजना जो है वो दोनों परिवार में है जो अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात का पता ही नहीं चलता है कि 20 दिनों का समय कब पूरा हो गया। अब प्रताप जो होता है वो अपनी पत्नी संजना से कहने लगता है कि मुझे अब नौकरी पर वापस तो लौटना ही पड़ेगा। और इस तरह से जो लड़का होता है प्रताप, वो अपनी पत्नी से 2-4 बातें करता है, फिर अपने पिता से भी वो 2-4 बातें करता है और फिर अपना सामान पैक करता है और वापस से वो अपनी ड्यूटी चला जाता है। जैसे ही प्रताप नौकरी करने के लिए चला जाता है तो घर में उसकी पत्नी संजना जो थी वो काफी परेशान रहने लगती है, काफी ज्यादा उदास रहने लगती है, क्योंकि संजना की शादी को अभी थोड़ा ही समय गुजरा था, जिसकी वजह से वो इस घर में अपने आप को अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी। थोड़ा वक्त और बीत जाता है और फिर संजना अपने आप को इस घर में अकेला महसूस करने लगती है। उसका अकेलापन उसे काफी ज्यादा परेशान भी करने लग जाता है, क्योंकि जो संजना का ससुर मोहन सिंह होता है वो खेत में काम काज करने चला जाया करता था और संजना का देवर समर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाया करता था, जिसकी वजह से जो संजना होती है वो घर पर बिल्कुल ही अकेली रह जाया करती थी। घर के सारे काम काज किया करती थी और जैसे ही रात हो जाया करती थी वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाया करती थी और फिर अपने बिस्तर पर हमेशा वो करवटें ही बदलती रह जाया करती थी, जिसकी वजह से इसका अकेलापन बिल्कुल ही इसे परेशान करने लग जाता है। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक ऐसा भी दिन आता है, 25 जुलाई 2025 सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। समर स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब जैसे ही समर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और बाथरूम में नहाने के बाद तौलिया लपेट कर जैसे ही वो उस बाथरूम से बाहर निकलता है तो फिर संजना की नजर अपने देवर समर पर पड़ जाती है और समर को देखकर संजना की नीयत खराब हो जाती है। संजना सोचने लगती है कि उसके घर में एक अच्छा खासा कोहिनूर है, तो क्यों ना इसी को अपना सहारा बना लिया जाए। अब संजना अपने देवर समर से कहने लगती है कि आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, घर में कुछ छोटे मोटे काम काज है तो वो सारे काम आज तुम्हें ही करने हैं। समर भी खुश हो जाता है। समर सोचने लगता है कि चलो इसी बहाने एक दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी और इस तरह से समर जो है वो आज अपने स्कूल में नहीं जाता है। लेकिन समर नहीं जानता था कि उसकी भाभी संजना उसके साथ क्या करने वाली थी। समर को इस बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि उसकी भाभी ने आज उसे स्कूल जाने से क्यों मना किया था और आखिर क्यों भाभी को आज ही काम याद आए थे, जब भाभी को पता था कि उसके पिता जो है वो दिन भर खेतों पर ही रहेंगे और समर जो है वो अकेले घर पर रहेगा और उसकी भाभी रहेगी। ऐसे में उसने क्यों रोका, इस बारे में समर ने सोचा ही नहीं। और देखते ही देखते अब जैसे ही सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर संजना का ससुर जो मोहन सिंह होता है वो खेत में चला जाता है और घर पर अब संजना और समर अकेले रह जाते हैं। इस तरह से अब जो समर की भाभी संजना होती है वो अपने देवर समर को अपने पास विजय देकर बुलाती है और जैसे ही समर उसके पास आ जाता है तो फिर भाभी संजना समर से कहने लगती है कि देखो समर, घर में आज कोई भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पिता जो है वो खेत में चले गए और आज हम दोनों घर पर बिल्कुल अकेले हैं। अब जैसे ही संजना अपने देवर से ये बातें कहने लगती है तो देखते ही देखते समर सारी बातें समझ जाता है और फिर इसकी भाभी संजना जो है वो समर का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन समर अपना हाथ छुड़ाता है और भाभी संजना से कहने लगता है कि भाभी, इतना बड़ा मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने भैया को धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये 2-4 बात कहने के बाद समर इस घर से निकल जाता है। लेकिन संजना के अरमान जो धरे के धरे रह गए थे। संजना सोचने लगती है कि ना तो इसका देवर किसी काम का है और ना ही उसका पति उसके काम का है। इस तरह से अब संजना जो थी वो अब अपने घर में परेशान रहने लगती है और दुखी होने लगती है। संजना अब सोचने लगती है कि कोई दूसरा ठिकाना ही देखना पड़ेगा। आखिरकार दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। 25 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है।
संजना अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। वो अपने कपड़े धोती है और कपड़े धोने के बाद उनको लेकर के छत पर जाती है और जैसे ही वो कपड़े सुखा रही होती है तो संजना की नजर एक लड़के सुरेश पर पड़ जाती है। सुरेश जो था वो उनका पड़ोसी था और पेशे से वो एक ट्रक ड्राइवर था। वो भी अपनी छत पर बैठा हुआ था और जब सुरेश की नजर इस महिला संजना पर पड़ती है तो सुरेश इसे देख करके दंग रह जाता है, क्योंकि संजना जो थी वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। और इस तरह से फिर संजना और सुरेश जो थे वो एक दूसरे की तरफ लगातार देखे ही जा रहे थे। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत करना भी शुरू हो जाता है। बातचीत से बात आगे बढ़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे का नंबर जो है वो भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर कई कई घंटे तक लगातार ये लोग बातचीत करते रहते हैं। इस तरह से आखिरकार थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा भी दिन आ जाता है। 2 सितंबर 2025 का दिन होता है। इसका देवर समर जो था वो अपने स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता है और संजना का जो ससुर होता है मोहन सिंह वो खेत में अपना काम काज करने के लिए चला जाता है। और संजना मौका पाते ही अपने प्रेमी सुरेश के पास कॉल लगाती है। उसे कहती है कि मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकते हैं। और इस तरह से फिर सुरेश इसके घर के दरवाजे पर आ जाता है और दस्तक देने लगता है। और जैसे ही संजना घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने सुरेश खड़ा होता है। और फिर इसके बाद ये महिला सुरेश को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है। घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर संजना और सुरेश दोनों मिलकर अपनी ही मर्जी से, अपनी ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं, ये इस काम को तब तक करते हैं जब तक कि इनको संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिल जाती। आखिरकार जब दोनों का मन भर जाता है तो सुरेश यहाँ से बड़ी आसानी से निकलकर चला जाता है और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। और इस तरीके से इस महिला संजना की सारी जरूरतें जो थी वो पूरी होने लगी थी। अब संजना जो थी वो हमेशा ही खुश रहने लग जाती है। अपने परिवार का भी पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखना शुरू कर देती है। अपने ससुर को समय पर खाना खिलाती थी और अपने देवर को भी समय पर खाना खिलाती थी और किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देती है कि वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। संजना का जब भी मन करता था वो उस लड़के सुरेश के पास कॉल करती थी और उसे अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हुआ करते थे। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब सुरेश कुमार का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम राजू होता है। सुरेश और राजू जो थे वो बचपन के ही दोस्त थे। अब एक दिन सुरेश एक शराब खाने पर बैठकर शराब पी रहा होता है तो वहां पर अपने दोस्त राजू को भी बुला लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों वहां पर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर सुरेश अपनी प्रेम कहानी राजू के सामने खोल करके रख देता है। राजू को वो बताता है कि मुझे एक महिला से बहुत प्रेम हो गया है और फिर सुरेश अपनी पूरी कहानी को खोल करके दोस्त राजू को सुना देता है और उसका दोस्त राजू भी कहने लगता है कि मुझे भी उससे एक बार मिलवा दो। और इस तरह से फिर सुरेश जो है वो अब इस महिला संजना के पास कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है राजू और वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन संजना तो पहले ही गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। इस बात से संजना को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसका दोस्त है और किसका दोस्त नहीं है। संजना सुरेश से कहती है कि जैसे ही कल 11 बजे के आसपास का वक्त होगा तो फिर राजू को लेकर के मेरे घर पर आ जाना। और इस तरह से जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है और सुरेश अपने दोस्त राजू के पास कॉल लगाता है और राजू को वो अपने पास बुलाता है। और इस तरीके से अब दोनों दोस्त मौका देख करके संजना के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। संजना अपनी ही मर्जी से इन दोनों ही दोस्तों को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और फिर इन तीनों के बीच में वो गलत काम होने लग जाता है जिसके बारे में संजना ने कभी पहले कल्पना भी नहीं किया होगा। और ये दोनों दोस्त इस गलत काम को संजना के साथ तब तक करते हैं जब तक कि इन तीनों का मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जब जैसे इन तीनों का काम पूरा हो जाता है तो आज के समय में भी सुरेश और राजू जो थे वो इसके घर से वापस चले जाते हैं। अब तो संजना ने वो गलत रास्ता चुन लिया था जो उसे नहीं चुनना चाहिए था। अब संजना जब भी मौका देखती थी इन दोनों को अपने घर पर बुला लिया करती थी, दोनों के ही साथ गलत रिश्ते बनाती थी और फिर ये दोनों इसके घर से चले जाया करते थे। दिन जो थे वो ऐसे ही गुजरते चले जा रहे थे। आखिरकार एक ऐसी तारीख आती है, 13 अक्टूबर 2025 का दिन था। सुबह के करीब 8 बजे का आसपास का वक्त था और समर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ संजना का ससुर मोहन सिंह खेतों में कामकाज करने चला जाता है और इस तरह से देखते ही देखते 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फिर इसके बाद सुरेश संजना के पास फोन करता है और संजना से कहता है कि मैं कई दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। सुरेश संजना से कहता है कि मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन संजना वहां पर कहती है कि बाहर जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार जरूर मिलना पड़ेगा। संजना सुरेश से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर पर आ जाओ और दूसरी तरफ सुरेश जो है वो मोटरसाइकिल उठा करके अब उसके घर पर आ जाता है। संजना घर का दरवाजा खोलती है और सुरेश को लेकर के सीधे अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है।
दूसरी तरफ जो संजना का देवर समर होता है, उसकी तबीयत अचानक से आज थोड़ी स्कूल में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से समर स्कूल से छुट्टी लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ संजना अपने प्रेमी सुरेश के साथ गलत रिश्ते कायम करने में व्यस्त थी, और जब समर स्कूल से अपने घर वापस आ जाता है तो देखता है कि घर का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद होता है। समर के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, और 5 से 6 मिनट का वक्त गुजरने के बाद उसकी भाभी संजना अपने कपड़े संभालते हुए घर का मेन दरवाजा खोलती है। समर घर के अंदर चला जाता है, और जैसे ही कमरे में जाता है तो समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। समर देखता है कि एक लड़का जो कि उनके पड़ोस का होता है सुरेश, वो आपत्तिजनक स्थिति में उनके घर के अंदर लेटा हुआ था। जब समर इस लड़के सुरेश को इस स्थिति में देखता है तो समर को बेहद ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। समर इसके बाद सुरेश को गाली देना शुरू कर देता है और अपनी भाभी संजना को भी गालियां देना शुरू कर देता है, लेकिन संजना अपने देवर समर के आगे हाथ जोड़ करके बैठ जाती है। कहती है कि तुम्हारे ही घर की बदनामी होगी अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बता दी, या फिर मेरे ससुर की भी ये बात बता दी तो फिर मेरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और समर इस बात को सुन करके चुप हो जाता है और खामोशी रह जाता है। आखिरकार समर इस लड़के सुरेश को धक्के दे करके इसके घर से बाहर निकलता है। जैसे ही सुरेश यहाँ से चला जाता है तो संजना अपने देवर समर से कहने लगती है कि भगवान के लिए ये बात तुम किसी से मत कहना, ना तुम ये बात अपने पिता को बताना और ना ही अपने भैया को और किसी और को भी नहीं। और इस तरह से अब समर सोचने लग जाता है कि उसकी भाभी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय समर का पिता मोहन सिंह घर पर आ जाता है, और फिर इसके बाद संजना जो है वो अपने ससुर मोहन सिंह के पास जाती है और मोहन सिंह से कहने लगती है कि आज तुम्हारे बेटे समर ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की है। जैसे ही ये बात जब मोहन सुनता है तो मोहन सिंह को इस बात पर बेहद गुस्सा आ जाता है, और फिर मोहन सिंह अपने बेटे समर को डांट फटकारने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम अपनी ही भाभी पर गलत नजर भला कैसे रख सकते हो, लेकिन समर वहां पर चुप रह जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। वो समर इस बात को कहने की कोशिश भी करता है कि पिताजी आज भाभी जो है मैंने इन्हें किसी और लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही ये बातें कही जाती है तो फिर पिता मोहर सिंह जो है वो वहां पर अपने बेटे की पिटाई करने लगता है, और मोहर अपने बेटे की बात पर विश्वास तक नहीं करता है। और इस तरह से जो फिर संजना होती है वो अपने ससुर से कहती है कि चलिए आज मैंने इसे पहली बार तो माफ कर दिया। और इस तरह से ससुर जो होता है वो भी अपने बेटे को धमकाता है और कहता है कि आज के बाद तुम अपनी भाभी के आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। और इस तरह से समर आज के समय में अपने घर से बाहर चला जाता है। बात जो है वो आई गई हो जाती है। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं। 19 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। दूसरी वो सबसे पहले अपने पिता मोहर सिंह से मिलता है और फिर अपनी पत्नी संजना से मिलता है। आज मोहर सिंह का बेटा प्रताप बेहद खुश था। प्रताप अपनी पत्नी से कहने लगता है कि चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा करके लाता हूँ। इसके बाद जो इसकी पत्नी होती है संजना, वो अपने पति के साथ शहर में चली जाती है और शहर में जाकर के दोनों शॉपिंग करते हैं और दोनों खूब वहां पर शहर में घूमते हैं, फिरते हैं, कपड़े खरीदते हैं और खाना पीना खाते हैं। और फिर इसके बाद जो पति होता है वो अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और जैसे ही शाम का समय होता है तो इसके बाद संजना जो है वो खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब फौजी प्रताप सिंह का भाई सुमेर सिंह घर पर आ जाता है तो वो अपनी भाई से मिलता है। समर जो था वो काफी परेशान और उदास होता है और अपने भाई को ऐसी स्थिति में देखकर प्रताप जो है वो पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम बहुत उदास और परेशान दिख रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। तो समर अपने भाई से कहता है कि चलिए आपसे कमरे में बैठकर मुझे बातचीत करना है। और फिर इसके बाद समर और प्रताप अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाने के बाद समर अपने भाई प्रताप से कहने लगता है कि भाभी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। हमारे पड़ोस का ही एक लड़का है जिसका नाम सुरेश है और जो कि ट्रक ड्राइवर है, और उसके साथ मैंने इसे एक दिन गलत स्थिति में पकड़ लिया था, लेकिन भाभी ने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया और फिर पिताजी ने मेरी पिटाई भी कर दी थी। जैसे ही प्रताप अपनी भाई समर की बातों को सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रताप सोचने लग जाता है कि उसका भाई जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, और इस तरह से अपनी भाई की सारी बातों पर वो विश्वास करने के बाद तुरंत ये फैसला लेता है कि इसको रंगे हाथ पकड़ने में ही फायदा है। और इस तरीके से एक तारीख आती है 22 अक्टूबर 2025 का दिन। संजना अपनी छत पर बैठी हुई थी और उस सुरेश नाम के लड़के के साथ वो बातचीत कर रही थी, और तभी उसका पति प्रताप जो है वो देख लेता है। और पति जब अपनी पत्नी को सुरेश के साथ बातचीत देखता है तो वो अंदाजा लगा लेता है कि उसका भाई जो है वो समर सही बात बोल रहा है, वो कुछ गलत नहीं बोल रहा था। दरअसल हुआ वही था जो समर ने बताया था, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो वो भी कुछ कर नहीं सकता था, और ना ही प्रताप अपनी बीवी से जाकर डायरेक्ट इस बारे में बात कर सकता था क्योंकि उसके पास भी कोई सबूत नहीं था। इस वजह से वो चुप रह जाता और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही सारा कोशिश करने लगता और आखिरकार उसकी पत्नी जो है वो पकड़ी भी जाती है।
जब उसे वो फोन पर बातचीत करते देखता है तो वो अंदाजा लगा लेता है कि भाई जो है वो सही बोल रहा था, वास्तव में उसकी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। इस तरह से प्रताप अब अपनी पत्नी के साथ कुछ हत्याकांड करने के बारे में सोचने लगता है। शाम हो जाता है। शाम के समय संजना जो है वो पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और जब खाना तैयार हो जाता है तो फिर इसके बाद पूरा परिवार जो है वो मिल बैठ करके खाना खाता है। पति प्रताप जो है वो इस बात को महसूस नहीं होने देता है कि आज वो किसी बड़ी हत्याकांड को अंजाम देने जा रहा है। जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो पति जो है वो प्रताप अपनी पत्नी संजना को लेकर के अपने बेडरूम में जाता है और फिर इसके बाद देखते ही देखते रात के जैसे 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो पति जो प्रताप होता है वो अपनी पत्नी के मुंह पर कपड़ा बांधता है और उसके हाथ पैर जो है वो भी कपड़े साथ बांध दिए जाते हैं। और ये सब करने के बाद प्रताप जो होता है वो अपने कमरे से चुपचाप निकलता है, रसोई में जाता है और वहां से वो लाल मिर्च उठा कर लाता है जो कि पिसी हुई होती है और फिर उसके बाद कमरे में लौट आता है। कमरे में आने के बाद प्रताप जो है वो उन पिसी हुई लाल मिर्च को अपनी पत्नी के निजी अंगों पर डाल देता है जिससे कि उसकी पत्नी की चीख निकल जाती है। लेकिन वो चीख जो है वो किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि प्रताप ने अपनी पत्नी का मुंह जो था वो कपड़े के साथ बांध दिया था। लेकिन प्रताप जो था वो यहीं पर नहीं रुकता है। देखते ही देखते वो अपनी पत्नी का गला दबा देता है और फिर इस तरह से उसे इस दुनिया से हटा देता है और इस तरह से पति प्रताप जो है वो अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा देता है और पूरी रात उसी कमरे में बैठा रहता है और अंदर का दरवाजा भी वो खुद से ही अंदर में बंद कर लिया था। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, दरवाजा जो था वो आज खोला ही नहीं गया था। मोहन सिंह सोचने लगता है कि उसका बेटा प्रताप जो है वो अब तक उठा क्यों नहीं है। उसके बाद मोहन सिंह घर के दरवाजे पर आता है, यानी कि कमरे के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है और फिर दरवाजा फिर भी नहीं खुलता है। मोहन सिंह को कुछ डाउट होने लगता है। वो अपने बेटे समर को आवाज लगाते हैं। समर को कहते हैं कि देखो 10 बजने को आए हैं लेकिन पति पत्नी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। अब समर जो है वो चिंता में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। करीब 11 बजे के आसपास समर और मोहर सिंह जो है वो दोनों ही इस कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो संजना की वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी। उसका पति जो प्रताप था वो उसके पास ही बैठा हुआ था और फिर उसके बाद समर जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल लगा देता है। करीब आधे घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अब संजना की लाश को बरामद कर लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पति प्रताप को वहीं पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रताप को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब इससे पूछताछ की जाती है तो प्रताप जो है वो पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। वो बताता है कि उसकी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर सुरेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी भी गई थी जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा दिया। इसके बाद पुलिस जो है वो प्रताप सिंह के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर देती है और फिर इसे जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारी ये वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी दर्शकों का नाम जरूर लूंगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।